शनिवार को जायस कस्बा पहुंची जिलाधिकारी अमेठी निचानंद, जहां पहुंचकर उन्होंने गुरु गोरखनाथ तपोस्थली का किया निरीक्षण। 25,000 करोड़ की लागत से पर्यटन स्थल के रूप में होना है तब्दील, जिसके लिए जिलाधिकारी ने वहां पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों से कार्य के प्रगति की जानकारी भी ली और उसमें आने वाली बाधाओं पर भी जानकारी लेते हुए तपोस्थली के पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील होने के अंतर्गत आने वाली समस्याओं की जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और कस्बे के भ्रमण करते हुए वापस मुख्यालय रवाना हो गए। मौके पर मौजूद पर्यटन अयोध्या परिक्षेत्र के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जायस स्थित गुरु गोरखनाथ तपोस्थली का पर्यटन स्थल के रूप में तब्दील होना है, जिसके लिए शासन ने 25 करोड़ रुपए स्वीकृति किए हैं। इसी कार्य के प्रगति का निरीक्षण करने जिलाधिकारी अमेठी आज गुरु गोरखनाथ तपोस्थली जायस आई। तपोस्थली स्थल के बगल स्थित सगरा में जायस नगर का गंदा पानी आने की जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने जायस नगर पालिका के अध्यक्ष मनीषा चौहान व ईओ रविंद्र मोहन जिलाधिकारी ने जायस नगर पालिका के अध्यक्ष मनीषा चौहान व ईओ रविंद्र मोहन से विस्तृत जानकारी ली और उचित निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी बात न कह पाने की नाराजगी जताई। उनका कहना था कि उनकी जमीन व आवास जा रहे हैं, जिसमें वह लंबे समय से रह रहे थे और जमीन से जीवन यापन कर रहे थे, जिसकी बात स्थानीय लोग जिलाधिकारी अमेठी से कहना चाह रहे थे कि उनके आवास के बदले आवास व जमीन का उचित मुआवजा दिलाए जाने की शासन से मांग है। गया था, हम लोगों ने गए थे वहाँ आवास पे, तो वहाँ ये बोला गया है कि आप लोग को 1,20,000 बिस्वा। तो हमारे पास इतनी ही ज़मीन है, हमारे माँ बाप की निशानियाँ यही है और इसके हमको कम से कम ऐसा दिया जाए, नहीं नौकरी दिया जाए, नहीं ऐसा पैसा दिया जाए कि हम कहीं जाके बना सके इस ज़मीन को। अगर 1 लाख मान लो हमारे हिस्से में 1 बिस्वा जा रही है, हम 1,20,000 के कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं? आप लोग बताइए, कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं? जितने लोग इसकी ज़मीन जा रही है नहीं खरीद सकते ना। तो आप लोग बिल्कुल इसका विरोध करिए कि हमको नहीं चाहिए पैसा, अगर नहीं चाहिए तो नौकरी दीजिए। कितनी ज़मीन आपकी शामिल है? हमारे इसमें ज़मीन 4 भाइयों का 4 बिस्वा जा रहा है। हमारा नाम धर्मराज सोनकर है। और किसका किसका शामिल है आपके घर के? हमारे पूरे 5 घर का परिवार का ही पूरी ज़मीन है। अच्छा। 5 घर का परिवार का ही पूरी ज़मीन है और पूरी ज़मीनें साइड पीछे से जा रही है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको इतना पैसा दिया जाए कि हम ज़मीन खरीद सके और उसके बदले में हमें कोई रोजगार दिया जाए। यहाँ पे क्या नाम है आपका? तारा देवी। क्या समस्या है आपकी? हमारा आदमी नहीं ना साहब, हमारे बच्चे हैं 2-3 ठो कहाँ रही, हमारे जमीन नहीं। आपकी भी जमीन जा रही है? हाँ। कितनी जमीन जा रही है? देख लीन जाए 2 बिस्वा नीचे के ले लियो, ऊपर अच्छा। के रह दियो। नहीं, हमारी ज्यादा जमीन जा रही है, 2 बिस्वा कहाँ की है? इसका मुआवजा मिल रहा है कि नहीं आपको? बताइए। कुछ नहीं हमको सर। मुआवजा नहीं चाहिए। अच्छा, मुआवजा नहीं चाहिए। हमको जमीन चाहिए, हमको रोड पे चाहिए। हमारे लड़कियां का शादी ब्याह कैसे हम करेंगे? हमारे रुपया कहाँ रखा है? है, आदमी नहीं कितनी सर। जमीन जा रही है आपकी? हमारी जा रही 4-6 बिस्वा जमीन जा रही है, पूरी जमीन हमारी जा रही है वहाँ से वहाँ तक को। हमारे में रोड निकल रहा है। जमीन जो चिन्हित की गई है उसमें लिस्ट बनी है, उसमें आपका नाम है? हमारे आदमी का नाम है, हमारे ससुर का नाम है, हमारे देवर का नाम है, सब बैनामा की जमीन है। अब कहाँ रहेंगे हम सब? हमको जमीन दीजिए, नहीं हमको भी नौकरी दीजिए, हम मुआवजा नहीं आपका चाहिए। ठिकाना छिन गया, आप चाहते हैं कि आपको कोई ठिकाना मिल जाए, हाँ बना लें, आप उसमें रहने लगे। हाँ। पहले बताइए अपना। सर जी, हमारा नाम राम सजीवन है। क्या समस्या है? मैं काश्तकार हूँ छोटा। हमारी समस्या बाबा गुरु गोरखनाथ का मंदिर बन रहा है। मंदिर में हमारी ज़मीन जो जा रही है, हमको मुआवजा के ना दिया जाए, उसके बाद हमें नौकरी कोई दी जाए, जिससे कि आगे हमारे भरण पोषण के साधन हो सके। कितनी जमीनें जा रही हैं आपकी? सर हमारी लगभग 10 बिस्वा जा रही है। जमीन जा रही है। जी हाँ। तो मुआवजा नहीं चाहिए आपको, नौकरी चाहिए? यहाँ नौकरी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद यादव, उप निदेशक पर्यटन अयोध्या परिक्षेत्र। आज डीएम का सर्वे हो रहा है, क्या है पूरा मामला? माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जी। गुरु गोरखनाथ तपोस्थली का पर्यटन विकास कार्य कराया जाना है, जिसमें शासन ने जो है हमें 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए धनराशि उपलब्ध करा दी है, जिससे काम भी शुरू हो गया है। फूड कोर्ट एरिया बन रही है और गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति लगनी है, उसके फाउंडेशन का काम चल रहा है। तो कुल मिला के जो है इसका पर्यटन विकास इस तरह किया जाएगा कि यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना जो है में बढ़ोतरी हो और साथ ही कुछ ज़मीनें हमें और आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम लोगों से क्रय विक्रय करके लेंगे। सर, ये संपूर्ण प्रोजेक्ट कितने का है? लगभग ये 22 करोड़ के आसपास का है, जिसमें जीएसटी वगैरह मिलके फाइनल होगा। लेकिन नहीं, टोटल करीब 48 किलो का था, 48 करोड़ का था। नहीं 48 करोड़ का नहीं है, ये 25 करोड़ के अंदर ही है। 25 करोड़ के अंदर की। 25 करोड़ में है, फाइनल है ये। हाँ। धन्यवाद।
तो आज डीएम साहबा आ रही हैं जो नवयुक्त है, अभी अभी आई हैं जो, जी तो वो पहली मरतबे आ रही है निरीक्षण के लिए। हाँ, इसलिए कि ये जो है सबसे प्राथमिकता वाला शासन का परियोजना है, जी तो इसलिए जैसे कुछ इसमें अवरोध है, हाँ ज़मीनों का क्रय विक्रय किया जाना है, जी। उसके संबंध में एक निरीक्षण करेंगे और फिर हम लोगों को निर्देश देंगे कि किस तरह हम इसको जो है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ये सगरा जो तालाब है गुरु गोरखनाथ जी की तपोस्थली का, उसमें जो बार बार पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, जल भराव हो रहा है, उससे कैसे निपटेंगे सर? उसको हम लोग जो है नगर विकास विभाग या नगर पालिका जो भी है उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो घरों के गंदे पानी आ रहे हैं उसको टैपिंग करके कहीं ना कहीं ले जाके निकालें, ताकि इसमें नौकायन का कार्यक्रम चल सके, इसमें वाटर स्पोर्ट का कुछ काम चल सके, कुछ छोटी मोटी नावें चल सके, पैडल बोट चल सके। इस तरह से हम लोग दोनों मिल करके, दोनों विभाग समन्वय करके इसको आगे बढ़ाएंगे। कब तक इसको तैयार किया जाएगा ये प्रोजेक्ट? तैयार किए जाने के लिए तो अभी अगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ज़मीन का क्रय विक्रय हो मतलब मिल गया जल्दी, तो 1-1.5 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा।